अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप हमें देख रहे हैं मीडिया फोकस चैनल पे। मीडिया फोकस जिस तरह आपके लिए डिफरेंट इश्यूज़ पे बात करता है और आपके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स लेकर आ रहा होता है, वहाँ पर आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेस करता है और वो टॉपिक है एडिक्टिव बिहेवियर। जी हाँ, अब जाहिर सी बात है आप सब जानना चाहेंगे एडिक्टिव बिहेवियर क्या है। जैसे ही एडिक्टिव बिहेवियर का नाम आता है आपके जहन में सिर्फ एक चीज़ आती है और वो ये होती है कि ये ड्रग एडिक्टेड होगा। लेकिन एडिक्टिव बिहेवियर सिर्फ ये नहीं है। किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो जाना, किसी भी चीज़ से आप जान ना छुड़ा पा रहे हो, उसको कहते हैं एडिक्टिव बिहेवियर। अब इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल आजकल जो एडिक्टिव बिहेवियर हमें नज़र आ रहा है वो मोबाइल पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सोते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते मोबाइल पास होना चाहिए। इवन आप बाइक चला रहे होते हैं, इतना डेंजरस है, लेकिन पता नहीं कौन से इंपॉर्टेंट बिजनेस चल रहे होते हैं कि वो बाइक चलाते हुए भी सड़क पे स्पीड भी कम हो जाती है और आप मोबाइल कान में लगा कर होते हैं। तो ये चीज़ पहले तो इतनी ज़्यादा कहना चाहिए कॉमन नहीं थी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि सोसाइटी में ये एडिक्टिव बिहेवियर बढ़ता ही चला जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन सारी बातें मैं थोड़ी बताऊंगी। हमारे साथ यहाँ पर हमारी एक बहुत प्यारी सी अच्छी सी गेस्ट मौजूद हैं, अस्मा नाहिद, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आइए इनसे मिलते हैं और करते हैं एडिक्टिव बिहेवियर के हवाले से बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा, पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने तो एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी, लेकिन जाहिर सी बात है आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ाइए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शगुफ्ता फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। एंड आई थिंक ये जो जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बिकॉज जिस तरह की हमारी एक फास्ट पेस वर्ल्ड होती जा रही है, ये बिहेवियर्स बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। एंड बिल्कुल आपसे मैं एग्री करूँगी कि जो एडिक्टिव बिहेवियर होते हैं उसमें और एक आम आदत में फ़र्क है, ठीक है। और बिल्कुल एडिक्शन का नाम सुनते ही एक ही चीज़ जहन में आती है, ड्रग रिलेटेड ड्रग्स। एडिक्शन या अल्कोहल अब्यूज़, ये सारी बातें। बट अगर हम देखा जाए तो एडिक्शन जो है इज़ बीइंग वेरी कॉमन। सिर्फ ये ड्रग रिलेटेड नहीं है, हमारे वो सारे बिहेवियर्स जो कि हमारे रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो हमारी आदत को ख़राब कर रहे हैं, वो सारे एडिक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। सो इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एक होती है आदत और एक होती है एडिक्शन, ठीक है। आदत क्या होती है कि कोई भी काम आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, आप अपनी नॉर्मल रूटीन में कर रहे हैं, आपको कोई काम करना है, लेकिन उस काम को अगर जब भी आप छोड़ना चाहें आप छोड़ सकते हैं, ठीक ठीक है। है। उसके ऊपर आपका कंट्रोल है। ठीक है। एडिक्शन क्या होगा कि आपके एक आदत से वो ज़्यादा हो गया है, आपकी उसके ऊपर डिपेंडेंसी हो गई है और आपको पता है वो आपके लिए नुकसानदेह है, वो आपके लिए अच्छा है नहीं है, ना सिर्फ आपके लिए, आपके माहौल के लिए, आपके इर्द गिर्द रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है और आपको उसको छोड़ना चाहिए। ठीक है। लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, वो एडिक्शन में चला जाएगा, ओके। ठीक है। तो एक आम आदत से ना कंट्रोल करने वाली आदत की तरफ जाना वो एक अलार्मिंग हो जाता है, वो एडिक्शन आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एडिक्शन होती कैसे है, ठीक है। एक तो हम उसके रीजंस देख लेते हैं और एक देख लेते हैं कि बेसिकली हम क्यों जाते हैं इस तरफ। कोई भी आदत होती है वो कैसे स्टार्ट होती है, उसकी एक फर्स्ट स्टेज होती है। मैंने चाय पहली दफ़ा पी तो मेरा एक इनिशियल एक्सपोजर हो गया। ठीक है। किसी बच्चे ने सिगरेट पहली दफ़ा उसका धुआं स्मेल किया, वो उसका इनिशियल एक्सपोजर हो गया, ठीक ठीक है। है। उसके बाद मैंने चाय को अपनी आदत में हिस्सा बना लिया, यहाँ तक ये नॉर्मल चीज़ है। फिर एक स्टेज आती है जब मैं उसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो जाऊँगी, ठीक है, जिसमें जो है अगर मुझे वो नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा कि फिर वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। फिर वो उसको मैं मुख्तलिफ़ तरीके से उसका इजहार करूँगी। हो सकता है मैं चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाऊँ, हो सकता है मैं अपने लिए अगर कोई ड्रग एब्यूज़ की तरफ जा रहा है तो वो अपने फाइनेंशियल अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, उसको एक ख़ास ड्रग नहीं मिल रही है, वो चीज़ों को बेचना शुरू कर दे, ठीक है। हाँ, सही। सही है, सही है। अगर मुझे फ़ोन अम्मी ने कह दिया कि तुम बहुत यूज़ कर रहे हो और अम्मी ने एक दिन के लिए ले लिया है, और जब वो ले लिया है तो क्या हुआ कि मैंने लड़ना शुरू कर दिया, मैंने स्कूल जाने से मना कर दिया। ये सारी बातें क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं, मेरी डिपेंडेंसी उसके ऊपर, ठीक है। सही। और फिर जब मैं डिपेंडेंसी को देख रही हूँ तो क्या फ़ौरन से मुझे वो चीज़ चाहिए, ठीक है। हाँ। तो फिर मैं दोबारा मैंने वो चीज़ हासिल कर ली,
और वो मैं एडिक्शन की तरफ चली जाए। सही, ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं इसमा कि एक चीज़ हम देखते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये जो एडिक्शन होती है बड़ी एज में भी हो जाती है, छोटे में भी होती है। अब बच्चे की एक एडिक्शन जो हमें नजर आती है, जिस तरह अब तो माहौल कुछ ऐसा हो गया कि बच्चा प्रैम में बैठा हुआ है, अभी इसको कुछ नहीं पता, तो ये एडिक्शन जो है ये तो फिर माँ ने लगवा दी ना कि सामने कार्टून लगा दिया, अब मेरा बच्चा खाना खाएगा। तो एक तो एडिक्शन ऐसे भी लगती है। अब वो जिस तरह से ग्रो करता जाएगा, अब आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि ये 24 घंटे जो है वो मोबाइल के पास है। लेकिन एडिक्शन लगवाई किसने? पीछे माँ के ऊपर बात आती है कि जी आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे को उस चीज का एडिक्टेड बना दिया। अब क्या होता है कि जिस तरह आपने कहा कि पहले एक दफा उसने स्मोक किया, उसको उसका फ्लेवर पता चल गया, और इसमें ये होता है कि उसको वो फ्लेवर अच्छा लग गया, उसको प्लेजर मिला उसमें, तो बस उसने फिर वो काम स्टार्ट कर दिया। मुझे बताइए, ये इनहेरिटेंस में भी आता है कि भाई इसकी अम्मा भी ऐसी करती थी, इसके अब्बा भी ऐसी करते थे, लोग जो बोलते हैं, ये आता है? हर एडिक्शन जो है जरूरी नहीं है वो इनहेरिटेड हो। ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि हम थोड़ा सा इसके फंक्शन के ऊपर बात कर लें, तो होता क्या है? होता ये है कि जैसे मैंने कोई अच्छा काम किया, आपने मुझे एक गिफ्ट दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब वो मैं क्या करूँगी, गिफ्ट लेने के लिए दोबारा से अच्छा काम करूँगी, ठीक है। फिर मैं दोबारा से फौरन से गिफ्ट लेने के लिए मैं फिर से अच्छा काम करूँगी, ठीक है। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आपके पास गिफ्ट खत्म हो जाएंगे, ठीक है, सही है। तो क्या होगा, अगर वो ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं कहीं और से उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारा जो दिमाग है ना, वो भी रिवॉर्ड प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ठीक है, शाबाशी के ऊपर, फील गुड वाले ऊपर। कोई भी चीज़ मैंने की, उसने मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस करवाया, तो मैं उसको दोबारा करना चाहूँगी, ठीक है। और हम नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं अच्छे जज्बात की तरफ। हम नहीं चाहते कि हम डिस्कम्फर्ट फील करें, हम नहीं चाहते कि हम सैड फील कर रहे हैं, हम चाहते हैं हम अच्छा फील करें, खुश रहें, कंफर्टेबल रहें और इन्जॉय करते रहें, ठीक है, ठीक है। तो हर वक्त हमारा ब्रेन जो है वो उसमें लगा रहता है कि कब मुझे एक अच्छी फीलिंग आ जाए, कब मुझे वो अच्छी एक फीलिंग आ जाए, ठीक है, सही। एक तो ये रीजंस हो गई, ठीक है। कुछ जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि मदर ने जो है वो उनको दे दिया। अब किसी भी एडिक्शन को अडॉप्ट करने का कोई ना कोई पर्पस होता है, ठीक है, कोई ना कोई पर्पस उसको जो सर्व कर रहा होता है। उनकी मदर को ये सर्व कर रहा है कि बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब उसको डिस्ट्रैक्ट करने के हेल्दी तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। और जब हमने कहा इनहेरिटेड है, तो ज़रूरी नहीं है वो इनहेरिटेड, हमारा वो इन्वायरमेंट जो है ना, जिसमें माँ बच्चे को मोबाइल दिए जा रही हैं, वो इन्वायरमेंट ऐसा है कि उसके वो एडिक्शन की तरफ जा रहा है। सही, ठीक है, बिल्कुल सही। इनहेरिटेड, अच्छा, एडिक्शन को समझते हुए 3 चीज़ें होती हैं। एक हमारा अमल या किरदार अदा करती है नेचर, एक नर्चर और एक इन्वायरमेंट, ठीक है। नेचर क्या हो गया, जिसमें हम थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस को देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर उनके वालिदैन या किसी में एडिक्शन की सूरत हाल है, या कोई एडिक्शन के साथ मुतासिर रहे हैं, और उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके बच्चे भी उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है, बिकॉज उनका वो बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं उस केमिकल से, उस ड्रग से, चांसेस ज़्यादा हैं कि वो उस तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी नर्चर, कि वो बच्चा किस माहौल में पला बड़ा है, ठीक है। अगर माँ बाप या उसने अपने घर में ऐसे देखा है कि अगर किसी को कोई परेशानी हुई है, तो उन्होंने परेशानी का हल निकालने के बजाय मारना पीटना शुरू कर दिया, हल निकालने बजाय घर से बाहर निकल के हल निकालने के बजाय जो वो टीवी लगा के देखना शुरू कर दिया, तो ये सारी चीज़ें ना बच्चा अपने माहौल से सीख रहा है, ठीक है। तो ये नर्चर है, ठीक है, उसके लाइफ में किस तरह के एक्सपीरियंसेस सीखे, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारा एनवायरनमेंट। अगर मेरे इर्द गिर्द ऐसे सारी चीज़ें मौजूद हैं, ड्रग इजीली एक्सेसिबल है, मुझे परेशानी होगी तो मैं जाके स्मोकिंग के लिए सिगरेट लेके आ जाऊंगी, तो वो मेरे लिए आसान माहौल है कि मैं एडिक्शन की तरफ जा सकती हूँ, सही। तो ये तीनों फैक्टर्स जो है ना, वो अमल अपना कर रहे होते हैं। किसी हद तक इनहेरिटेंस हो गया, लेकिन ज़्यादातर जो होता है, जो हमारा नर्चर होता है, जो जहाँ पे हम पल बढ़ रहे हैं,
वो बहुत इर्द असरअंदाज गिर्द का होगा। माहौल हमारा, आसान हाँ, लफ्जों में हम आसान कह सकते हैं इर्द गिर्द का जो माहौल होता माहौल है। है वो असरअंदाज। अभी हम एक चीज़ देखते हैं, हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बाहर से गुजरे तो पहले तो सिर्फ लड़के जो हैं वो स्मोक करते हुए हमें नजर आते थे। अब ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई है कि हमें यंग गर्ल्स जो है वो स्मोकिंग करते हुए नजर आ रही होती हैं, और इतने मजे से खुलेआम, फिर अब तो छुपने का भी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना। एक दफा उन्होंने उसका टेस्ट ले लिया, फिर वो दोबारा, फिर वो दोबारा। अब वो क्या होता है कि वो छोटे छोटे उनके बैग में रखे हुए होते हैं, वो कहीं पे भी देखते हैं, वॉशरूम में गए, उसमें धुआं इतना तो होता नहीं, धुआं निकलता है लेकिन वो कहाँ चला जाता है, क्योंकि सिगरेट की स्मेल बहुत तेज होती है। तो वो फिर इनफेक्ट वो क्या करते हैं, वो फिर एडिक्टिव होते ही चले जाते हैं। अब वो चाहिए ही उनको। यहाँ पर आपने एक बात की कि जी टेंशन है या स्ट्रेस है, अभी हमने बड़े छोटे बच्चों की बात की कि आपने उसको दे दिया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा टीनेजर्स की तरफ आऊंगी, और या उससे बड़े उम्र के जो लोग होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, अचानक से एक चेंज उनकी लाइफ में नजर आता है, और फिर वो किसी चीज की एडिक्शन हो जाती है। फैमिली मेंबर्स परेशान होते हैं कि भाई पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अब अचानक से क्या हो गया। क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे कि आदमी एक एडिक्टिव बिहेवियर अपना लेता है? सारे जो है ना रीजंस आएंगे इसमें। अगर हम उसमें बात कर रहे हैं, एडोलसेंस की बात कर रहे हैं कि वो ट्रांजिशन का फेज होता है, जैसे आपने कहा ना टीनेजर की, हाँ, तो जब वो अपनी एक एज से दूसरी एज में जा रहे होते हैं ना, तो वो एज के हिसाब से उनके अंदर चेंज आ रहा होता है। सही है। अगर उस चेंज के मुताबिक उनको वैसा माहौल नहीं मिलता, उनको ये मैसेज नहीं मिलता कि उनके जो उनको चाहिए उनके वालिदैन उनको समझ पा रहे हैं या नहीं ओके। समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस उनके अंदर बिल्ड करता है, ठीक है। अब वो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, जैसे हमने कहा कि हमें चाहिए ही अच्छा ही महसूस करना है, ठीक है। अब स्ट्रेस होना तो ये चाहिए कि स्ट्रेस आए, उसका हेल्दी तरीका निकालें उसको, स्ट्रेस को डील करने का, लेकिन हमें क्या चाहिए, क्विक फिक्स, ठीक है, उस स्ट्रेस से हम डिस्ट्रैक्ट कर लें। तो क्या हो सकता है, चांसेस ये है कि बच्चा अनहेल्दी तरीकों को अडॉप्ट करेगा अपने स्ट्रेस से डील करने के लिए, ठीक ठीक है। है। नंबर वन। नंबर टू ये कि जैसे सोशल प्रेशर भी एक जो है ना बहुत बड़ा एलिमेंट होता है बच्चों को एडिक्टिव बिहेवियर की तरफ लेके जाने में। देखा कि एक बच्चा जो है ना उसके पास अच्छा मोबाइल है और मोबाइल यूज़ कर पा रहा है, वो कॉलेज में लेके आ रहा है। एक देख रहा है एक बच्चा जो है वो सिगरेट यूज़ कर रहा है, एक जगह ई सिगरेट यूज़ कर रहा है। तो क्या हुआ, उस बच्चे को हुआ कि वो मेरे इर्द गिर्द के लोग तो ये कर रहे हैं, मैं वो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कि मुझे जो है ना मैं कम हूँ, मैं पीछे रह गया हूँ, ठीक है, मैं वैलिडेटेड हूँ, मैं इसके बराबर नहीं हूँ जो सोसाइटी में। तो अपने आप को फिट करने के लिए मैं वो जो हूँ, जो आप कहते हैं आउट ऑफ वे सडन हुआ, तो उसने अपने आप को फिट करने के लिए कोई आदत अडॉप्ट कर ली, ठीक है। एंड तीसरा ये होगा कि अपने जो पर्सनल स्ट्रेसेस होते हैं उनके, उनको नहीं पता, अब फैमिली में बताया ही नहीं गया कि अगर स्ट्रेस को आता है तो उसको बजाय कि अच्छे तरीके से डील करने के गलत तरीके से डील करने से आप अच्छे तरीके से भी कर सकते हो। बच्चे के पास मॉडलिंग है ही नहीं। उन्होंने तो देखा है कि अब्बा ने भी स्मोकिंग कर दी, अब्बा भी परेशान हुए तो अब्बा भी स्मोकिंग करते हैं, चलो मैं भी ये अडॉप्ट कर लेता हूँ, सही, ठीक है। अब मैंने देखा कि बड़ी बहन जो जब एग्जाम्स हो रहे हैं तो वो टीवी ज़्यादा देख रही होती हैं, ठीक है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो मैंने भी वो कर ली। वो मॉडलिंग मेरे पास नहीं है कि मैं अच्छी कोपिंग से मुराद ये कि स्ट्रेस से लड़ने की अच्छी सलाहियत यूटिलाइज कर सकूँ। बहुत अच्छी बात की तो आपने। ये जो 2 से 3 तरीके हैं ना, ये जो रीजंस हैं वो लीड कर जाते हैं कि बच्चा जो है वो खुद से फाइट करने के चक्कर में, अपनी सोसाइटी के बराबर फील करने के चक्कर में ये सब चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। सही। फिर अब जैसे हमने बात डिपेंडेंसी की, फिर जब एक चीज़ हम शुरू कर लेते हैं ना, तो हमें हमारे एक पहला जो है ना एक मिलता है, हमें हिट मिलती है कि वो अच्छा महसूस किया, अगली दफ़ा मुझे उससे और अच्छा महसूस करना है। मैंने 2 बार ले लिया, तीसरी बार लिया तो वो वैसा हिट नहीं हुआ जो पहली दफ़ा में आया था, तो हो सकता है मुझे उससे ज़्यादा करना चाहिए कंज्यूम, जिससे मुझे पहला वाला हिट महसूस हो, ठीक है। सही। तो वो फिर एक बार ट्राई करना, फिर अगेन अगेन बार बार और फिर चलता जाता है। और फिर बच्चों के पास राइट सपोर्ट नहीं होती तो वो उसको स्टॉप नहीं कर पाते। उसी की तरफ मैं लेके जाऊँगी, जैसे आपने कहा ना कि पॉकेट में होते धुआं नहीं होता, हाँ, हाँ, आजकल जो धुआं नहीं हमारा है। एनवायरनमेंट है ना वो भी तो इस तरह तो इसको लीड कर रहा है। जैसे उन्होंने ऐसे डिवाइसेस कर दिए हैं कि पहले होता था स्मेल आती थी तो वालिदैन अलर्ट हो जाते थे, वो तुम्हारे रूम से स्मेल आ रही है, तुम्हारे कपड़ों से स्मेल आ रही है, क्या ऐसे है। ही होता है। अब ऐसा है कि डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, वालिदैन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, पहले बच्चे भी छुपा के करते होते थे, ठीक है, और एक अलग उनकी चैलेंज होती थी। अब उनको वैसा नहीं मिल रहा, उनके लिए सब चीज़ एक्सेसिबल आसान है, छुपाना आसान है, तो क्या होता है कि वो आराम से अपनी आदत को कंटिन्यू करते हैं।
जब पता चलता है वालिदैन को तो बहुत देर हो चुकी सही, होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बाद जो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जिस तरह हम देखते हैं कि बढ़ते हुए हमारे सोसाइटी का एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा है, और हम देखते हैं कि जो छोटी-छोटी बच्चियाँ जो हैं उनको उठा लेते हैं, उनको उनका रेप कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हम कहते हैं एक नॉर्मल माइंड का आदमी नहीं कर सकता। नेचुरली ये अनहेल्दी मूवीज़ देखने का नतीजा होता है, जो कि जिसके वो एडिक्ट एडिक्ट हुए हुए हैं। बिल्कुल। जब तक वो ये वाली मूवी नहीं देखेंगे उनको चैन नहीं मिलेगा। अब उन्होंने देख लिया, इंसान है, अंदर जो है, क्योंकि आपने गलत किस्म की चीज़ देखी है, आपका माइंड गलत ही सोच रहा है। अब आपको कोई भी चाहिए, तो ये कहते हैं कि इस तरह के जो, मैं तो इनको मुजरिम ही कहूँगी, और तो मैं कुछ नहीं कह सकती, इस तरह की जो कहना चाहिए जराइम पेशा अफराद जो बच्चियों के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं या किसी भी खातून को पकड़ लेते हैं, इसका मतलब ये है कि ये इनकी एडिक्शन का नतीजा है कि उनको हर हाल में कोई भी हो और उनको उस चीज़ से प्लेजर मिलता है। बिकॉज हमने पहले ही ये बात की ना कि एडिक्शन तब आएगा जब वो अपने अपने लिए नुकसानदेह है और दूसरों के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो वो एडिक्शन के लेवल तक पहुंच चुके हैं कि उन्होंने इस हद तक पहुंच चुके हैं, उनको ये नहीं कैलकुलेट कर पा रहे कि उन पे अपना कितना नुकसान हो रहा है और उनको दूसरे को कितना नुकसान कर रहे हैं। उनको बस वो प्लेजर चाहिए, ठीक है, वो रिवॉर्ड, उनको वो जो है रश चाहिए दिमाग में कि बस उनको कहीं से भी वो अचीव करना है, ठीक है। तो इसी वजह से इस तरह में डिफरेंट रिहैब सेंटर्स होते हैं जो इस तरह की चीज़ों पे एडिक्शन के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि जो है ना वो एक हेल्दी तरीके से अपनी जो भी एडिक्शन रिलेटेड हैबिट्स हैं उसको चैनलाइज कर सकें और उनको जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। सही। अब आखिरी सवाल जो मेरा है वो खाने पीने के हवाले से है, फिर हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। कुछ लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर भी कह सकते हैं या एक एडिक्शन होती है, अभी खा लिया है कुछ और है तो ये भी खाना है, पेट भरा हुआ है लेकिन मुझे खाना है, और खाना है तो बहुत ज़्यादा भी खाना है। ये भी इसी वजह से होता है या माइंड में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने अगर मैं मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ ना कहीं मैं अपने आप को किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर मैं खाना भी ज़्यादा कर रही हूँ ना कहीं मैं अपने आप को किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ। मैं इमोशनली डिस्टर्ब हूँ और इमोशनल डिस्टर्ब होने की वजह से अब क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल फील कर रहा है ना, और मुझे अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो मुझे कुछ चाहिए जिससे मुझे अच्छा फील हो जाए। ठीक है। तो कुछ लोगों को अच्छा खाना खा के फील होता है, हाँ, तो ठीक वो है। खाई जाए। हाँ, कुछ लोगों को चाय पी के अच्छा फील हो जाता है, कुछ लोगों को स्मोकिंग करके अच्छा होता है, कुछ लोगों को शॉपिंग करके अच्छा फील हो जाता और है, कुछ लोगों को गुटखा खा के अच्छा फील कुछ होता लोगों को है, गुटखा मेजॉरिटी को। कुछ लोगों को लाइक जैसे हम बात कर रहे थे ना कि बाहर जाके हाँ, अगेन अगर वो बाहर जाना इज नॉट अनहेल्दी, बट अगर वो इतना हो जाए कि आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, आपको अपने लिए नुकसान हो, तब वो अनहेल्दी हो जाता है। सही। तो हर कोई डिफरेंट अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ईटिंग भी इज़ लाइक दैट कि आपके इमोशनल जो है ना कहीं आप इमोशनली अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आप खाने पीने की तरफ चले जाते हो। सही। अच्छा, अब आखिरी कहा था लेकिन ये सेकंड लास्ट हो गया। आखिरी सवाल बिल्कुल लास्ट, ज़रा सा हमारे जो देखने वाले हैं उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों का डिफरेंस क्या है? वो फैसला नहीं कर पाते जाना किसके पास है। ओके, सो साइकोलॉजिस्ट की जो क्वालिफ़िकेशन होती है, उनकी जो डिग्री होती है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में होती है। अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो उनकी डिग्री, उनकी स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल साइकोलॉजी में होती है। लाइक उनका बैचलर्स, उनके मास्टर्स, उनकी पीएचडी, उनके एमफिल हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ उनकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो सुपरवाइज्ड प्रैक्टिसेस होती हैं जिनमें उन्होंने थेरेप्यूटिक सेशंस लिए होते हैं, उन्होंने डिफरेंट डायग्नोस्टिक बैटरीज की होती हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ट्रॉमा थेरेपी, XYZ, और वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है और उनका ज़्यादातर जो रुझान होता है वो थॉट रिलेटेड ओके। जो सिम्टम्स हैं, जो रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं उनको डील करने में होता है। अगर आम अल्फाज में मैं बोलूँ तो साइकेट्रिस्ट जो होते हैं उनकी जो डिग्री होती है वो बेसिकली मेडिकल डिग्री होती है, ठीक ओके, है। MBBS और फर्दर उनकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है साइकेट्री में। ठीक है। एक मेजर फ़र्क ये होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो थेरेपी सेशंस दे रहा होता है, वो काउंसलिंग सर्विसेज दे रहा होता है और वो टॉक थेरेपीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। टॉक थेरेपी और थेरेपी के ज़रिए वो आपके जो चाइल्डहुड ट्रॉमा, डेवलपमेंटली जो भी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक उनको एड्रेस कर रहे होते हैं। जो साइकेट्रिस्ट होता है वो बेसिकली आपकी जो क्लिनिकल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्लिनिकल लेवल पे चले जाते हैं। क्लिनिकल से मुराद कि डिप्रेशन है, ठीक है, एंजाइटी है,
साइकेट्रिक कंडीशंस हैं तो वो उनको मेडिसिन के ज़रिए ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट मिल के जो है वो काम कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें साइकेट्रिस्ट जो है अपना पहले मेडिकेशंस देते हैं, उन पर्सन को स्टेबलाइज करते हैं कि वो टॉक थेरेपी से बेनिफिट कर सके। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट ही अगर सेशन ले लेता है, वो उनके थॉट पैटर्न्स को जो है वो उनको हेल्प आउट करते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में, तो वो उसमें जो है उनको फिर फर्दर साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इट डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड सिचुएशंस सर्टेन डिसऑर्डर्स। ठीक है। अस्मा, थैंक यू सो मच, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास यहाँ पर आई और Thank you बहुत so much. अच्छी एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने हमारे देखने वालों के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर बिल्कुल प्रोग्राम में वाइंड अप करूंगी। बस ये कहना चाहूंगी, एडिक्टिव बिहेवियर के हवाले से बड़ी डिटेल से हमने बात की और आपको बता दिया साइकेट्रिस्ट क्या करता है, साइकोलॉजिस्ट क्या करता है। अब होता ये है कि बहुत अच्छी बात अस्मा ने की कि भाई कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें साइकेट्रिस्ट का काम होता है वो उसको पहले ट्रीट करता है, थोड़ा सा उसके ब्रेन को काम डाउन करता है और उसके बाद फिर वो साइकोलॉजिस्ट को दे देता है ताकि वो उसकी थेरेपी कर सके, बात कर सके, काउंसलिंग कर सके, रूट कॉज को जान सके। केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन में जितने भी होते हैं वो तमाम के तमाम आपका साइकेट्री के अंदर आ जाएगा और उसके बाद जब थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है तो वापस उसको लाइफ की तरफ लाने के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। एडिक्टिव बिहेवियर, किसी भी चीज़ की एडिक्शन हमेशा ही बुरी रही है, चाहे वो खाने पीने के हवाले से हो, चाहे वो टीवी देखने के हवाले से हो, चाहे वो शॉपिंग के हवाले से हो, चाहे वो गुटखे के हवाले से हो, चाहे वो स्मोकिंग के हवाले से हो। कभी भी अपने आप को उस चीज़ का आदी ना बनाएं कि जी अगर वो नहीं मिल रही तो आपका गुजारा ही नहीं हो रहा, आपकी सांस ही नहीं आ रही। इसी तरीके से पहले मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, आराम से अपना काम करते थे ना, अब मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर के लिए भी बंद होते हैं, हमारी लाइफ बिल्कुल आधी क्या ख़त्म ही हो जाती है। उसकी वजह ये है कि हम सब मोबाइल फ़ोन के और इंटरनेट के आदी हो चुके हैं और ये वो वाली आदत है जिसमें कहना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमें कोई काम करना है, हमें न्यूज़ चाहिए होती है तो हम बेचैन होते हैं। ये मैं पॉजिटिव इसलिए लूँगी क्योंकि हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें हेल्प चाहिए होती है और वो चीज़ हमें मिल नहीं रही होती। अनहेल्दी चीज़, किसी चीज़ का बेजा इस्तेमाल, अपने लिए ख़तरा करना, अपनी सराउंडिंग के लिए उसके प्रॉब्लम क्रिएट करना, घर वालों को परेशान करना, वो तमाम चीज़ें बहुत गलत हैं। तो अपने आप को किसी भी चीज़ की एडिक्शन की तरफ ना लेके जाएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये प्रोग्राम हमारा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया यास्मीन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, खुदा हाफ़िज़।